हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.2 से क्वेश्चन नंबर 2। देखिए फिगर आपको गिवन है। ए बी लाइन जो है ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल दी हुई है क्वेश्चन में, और ई एफ जो है आपका, ये देखो ई एफ ये परपेंडिकुलर है आपका सी डी पे, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा यहाँ पे भी और यहाँ पे इधर भी। ठीक है, ये वाले भी एक तरीके से आपका 90 डिग्री के ही एंगल है। परपेंडिकुलर का मतलब होता ही है कि वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। और एंगल जी ई डी ये पूरा जो है आपका ये पूरा आपका 126 डिग्री दिया हुआ है जी ई डी। ठीक है, फाइंड आपको ए जी ई निकालना है। ए जी ई मतलब ए जी ई यानी कि ये बाहर वाला एंगल आपको फाइंड करना है। एंगल जी ई एफ यानी कि इतना छोटा ये वाला एंगल निकालना है आपको। ये इतना पार्ट जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये निकालना है। और आपका क्या है आपका एफ जी ई यानी कि आपको ये वाला एंगल निकालना है। ये 3 एंगल निकालने हैं आपको, 1 2 3। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे निकालेंगे। बस आप हमें प्रॉपर्टीज़ का अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल की प्रॉपर्टीज़, जिसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप जाके वहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए ये वाले एंगल हमें 3 निकालने हैं। तो सबसे पहले देखो मैं ए जी ई निकालना चाहूँगी। अब यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में हम एंगल ए जी ई इज इक्वल टू बराबर होगा जी ई डी के। जी ई डी आपको देखो इतना है, ये पूरा जी ई डी जो है पूरा ये वाला एंगल ये इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस हैं और ये जो जी ई है वो आपकी ट्रांसवर्सल है। तो अपोजिट डायरेक्शन पर पड़ने वाले एंगल होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये भी आपका 126 डिग्री ही होगा। प्रॉपर्टी 126 डिग्री यहाँ पे लिखेंगे आप ऑल्टरनेट। प्रॉपर्टी का नाम जरूर हमें मेंशन करना है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने एक ए जी ई निकाल लिया। अब आपका एफ जी, अब सबसे पहले फिर इसको निकाल लेते हैं हम। ये जो है आपका एफ जी ई देखिए ये दोनों एंगल ये वाला और ये वाला दोनों मिलके स्ट्रेट एंगल यानी कि 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे, क्योंकि सेमी सर्किल बनेगा पूरा। तो एंगल ए जी ई और एंगल एफ जी ई दोनों मिलके बनाएंगे 180 डिग्री का एंगल लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से। तो इस बात को लिखते हैं मैथमेटिकली कैसे, एंगल ए जी ई ये वाला एंगल ये जो है, और एंगल एफ जी ई यानी कि ये वाला प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। ए जी कितना निकाला आपने अभी, 126 डिग्री निकालना है। ये हमें एफ जी ई निकालना है। एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे आप लिखेंगे लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट्स, अब ये 126 प्लस का जाके माइनस का हो जाएगा आपका। एफ जी ई तो हम इधर ही रखेंगे, ये इसको हम इधर भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री कितना बचेगा आपका, 54 डिग्री बचेगा। ये एंगल एफ जी ई हमारा निकल के आ गया। ठीक है, जो हमारे मेन आंसर हैं उन पे हम ये अंडरलाइन कर देंगे। ये भी हमारा था और ये वाली चीज़ भी। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप चलते हैं, हमारा एक और रह गया एंगल जी ई एफ। एंगल जी ई एफ ये वाला एंगल जी ई एफ यानी कि छोटा वाला एंगल जो ये। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिलके बना रहे हैं 126 डिग्री का एंगल। ठीक है, ये हमें चीज़ गिवन थी पहले से ही। ठीक है, तो ये इतना पार्ट तो ये 90 डिग्री का है। ठीक है, और इतना पार्ट हमें निकालना है। टोटल हमको पता है 126। तो 126 से अगर हम 90 माइनस करेंगे तो ये वाला ही तो बचेगा हमारे पास। 126 से 90 ये इतना 90 माइनस करेंगे तो हमारे पास ये तो इतना पार्ट बचेगा। ये पार्ट ये आपका क्या है, जी ई एफ। तो आप क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से, सॉरी हमें गिवन हुआ है एंगल जी ई डी। आप तो यहाँ पे लिखेंगे आप एंगल जी ई डी 126 दे रखा है हमारा एंगल। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे साइड में आप गिवन। अब जी ई डी को बना कौन कौन रहा है, एक तो जी ई एफ बना रहा है और बना रहा है आपका एफ ई डी। एफ ई डी ये इतना वाला पार्ट और इतना पार्ट। तो आप लिखेंगे एंगल जी ई एफ, तो एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी
FED दोनों मिलके बना रहे हैं 126 डिग्री। और आपका FED जो है वो आपका 90 डिग्री का एंगल है। FED ये इतना पार्ट जो है, क्योंकि परपेंडिकुलर थी ना ये लाइन, ये जो FE लाइन है परपेंडिकुलर है CD के ऊपर, तो हमेशा परपेंडिकुलर की कंडीशन में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पे ये जो बनना है एंगल FED वो 90 डिग्री का है और ये हमको निकालना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एंगल GEF प्लस एंगल FED कितना है आपका 90 डिग्री का। रीज़न भी लिखेंगे आप, रीज़न क्या लिखेंगे आप कि जो EF है वो परपेंडिकुलर है CD पर, ये हमारे इसका रीज़न हो गया, इसलिए 90 का है ये। तो एंगल GEF इज इक्वल टू ये प्लस का जाके माइनस का 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो 6 से 0 गया 6, 12 से 9 गया 3, और ये 1 का 1 ऐसे ही, सॉरी, तो ये 36 डिग्री आपको निकल के आ गया आंसर। तो एंगल GEF 36 डिग्री, ये मैं इस पर भी रिमार्क कर देती हूँ कि ये भी हमारा एक आंसर है। तीनों आंसर हमारे निकल चुके हैं। AGE ये निकल गया, और FGE ये रहा आपका, और GEF ये रहा हमारा। तो आई जस्ट होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझें, एक एक चीज़ को क्लियर करते हुए चलें, साथ के साथ कोई डाउट मन में नहीं रहना चाहिए। तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, ओके।